प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम तृतीय अंक में श्लोक नंबर 38 से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। श्लोक है, मुहुर अंगुली संवृता द्रोष्टम प्रतिषेधाक्षर विकल्व अभिरामम मुक्त मंस विवर्तिम पक्ष्म राक्षया कथम अपि उन्मितम न चुंबितम। अन्वय, पक्ष्म लाक्षया मुहुः अंगुली संवृत द्रोष्टम प्रतिषेधाक्षर विकल्पाभिरामम असंविवर्ति मुखम कथमपि उन्मितम न चुंबितम। शकुंतला द्वारा बार बार उंगलियों से ढके हुए अधर वाले प्रतिषेध के अक्षरों के अस्पष्ट उच्चारण के कारण मनोहर कंधे की ओर मुड़े हुए उस सुंदर नेत्रों वाली शकुंतला का मुख मैंने किस तरह उठा तो लिया था, किंतु उसका चुम्बन न कर सका। क्व खलु संप्रति गच्छामि अथवा ये प्रिया परिभुक्ते लता मंडपे मुहूर्तम तिष्ठामि। अब कहाँ जाऊं अथवा प्रिया के द्वारा उपभुक्त इस लता मंडप में ही कुछ देर बैठूं। सर्वतो अवलोक के चारों तरफ देख के। तस्या पुष्पमयी शरीर लुलिता सय्या शिलायाम इयं कांतो मनमथलेक एष नलिनी पत्रे नखै अर्पित अस्ताभ्रष्टमिदं विषाभरणम् इति आसज्यमाने क्षणो निर्गन्तुं सहसा न वेत्तस् गृहादिशो अस्मि शून्यादपि। अन्वय है, शिलाया तस्या शरीर लुलिता अयं पुष्पमयी शय्या नलिनी पत्रे नखै अर्पिता एष कांत मनमत लेख हस्ताभ्रष्टमिदं विषाभरणम् इति आसज्यमाने क्षण शून्यात् अपि वेतसगृहात् सहसा निर्गन्तुं न ईश अस्मि। इस प्रस्तर खंड पर शकुंतला के शरीर से मसली हुई ये पुष्पों की शैया है। नाखूनों से कमल के पत्ते पर लिखा गया यह प्रेम पत्र है। उसके हाथ से गिरा हुआ यह मृणाल वलय भी है। इस प्रकार इन वस्तुओं में रमुही दृष्टि वाला मैं इस प्रिया शून्य होने पर भी इस लता मंडप से एकाएक बाहर आने में समर्थ नहीं हूँ। विचिंत्य, अहो धिक् असम्यक चेष्टितम प्रिया समासाध्य कालहरणम कुर्वता मया तद इदानीम। सोचकर अहो धिक्कार, प्रिया को पाकर व्यर्थ समय बिताते हुए मैंने अच्छा नहीं किया। अतः इस समय अहम प्रत्याशतिम यदि सुवदना यास्यति पुनः न कालम हास्यामि प्रकृति दुर्वापा ही विषया इति कृष्टम विघ्नैः गणयति च मे मूढ़ हृदयं प्रियाया प्रत्यक्षम किमपि च तथा कातरम इव। अन्वय, यदि सुवदना पुनः रह प्रत्याशक्तिम यास्यति तर्हि कालम न हास्यामि ही विषया प्रकृति दुर्वापा विघ्नैः क्लिष्टम मे मूढ़ हृदयं इति गणयति च प्रियाया प्रत्यक्षम तथा किमपि कातरम इव आसीत्। यदि वह सुमुखी शकुंतला फिर मुझे एकांत में मिल जाए तो मैं अब समय व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि विषय भोग स्वभाव से ही दुर्लभ होते हैं, वे प्राप्त होते हैं, इनका भोग कर लेना चाहिए। विघ्नों के कारण दुखी मेरा मूढ़ मन इस प्रकार सोचता तो है, किंतु प्रिया के सामने न जाने कातर सा हो जाता है। नेपथ्य, भो राजन, हे महाराज, सायं तने सवन कर्मणे संप्रवर्ते वेद्यमुतासनवतीं परितः प्रकीर्णा छाया चरंती बहुधा मय माददाना संध्याभ्रकूटक विषा किसितासनाना। अन्वय, सायं तने सवन कर्मणि संप्रवर्ते हुतासनवती वेद्यं परितः प्रकीर्णा संध्याभ्रकूटक विषाम भय आददानां पिशितासनानां छाया बहुधा चरंती। सायंकाले यज्ञ क्रम के प्रारंभ होने पर अग्नि से युक्त वेदी के चारों ओर व्याप्त सायंकालीन बादलों के समान कपिश रंग वाली एवं भयोत्पादक राक्षसों की परछाइयां अनेक रूप में इधर उधर विचरण कर रही है। राजा आकर्ण सावष्टम्बम, भो तपस्विना माम इष्ट माम भयष्ट
अयम अहम आगत एव, सुनकर बड़ी तेजी से हे तपस्वियों आप लोग भयभीत न हो, यह मैं आ गया, इति निष्क्रांत ये कहकर चला जाता है। इस प्रकार श्रृंगार भोग नामक तृतीय अंक समाप्त होता है। अब चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। देखिए चतुर्थ अंक को अभिज्ञा शाकुंतलम का सबसे बढ़िया अंक बताया गया है, कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंक यत्र याति शकुंतला। तो 7 अंकों में से इस अंक को विशेष रूप से महत्व प्रदान किया गया है। अब इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ततः प्रविशति कुसुमावचय अभिनयन्त्यो सख्यो, इसके बाद फूल चुनने का अभिनय करती हुई 2 सखियों का प्रवेश। अनसुईया आलाप बदे, यद्यपि गांधर्वेण विवाह विधिना निवृत्त कल्याणा प्रिय सकृति शकुंतला अनुवृत्त भागिनी संवृत तथापि में न निवृत्त हृदयम। सखी प्रियंवदा, यद्यपि प्रिय सखी शकुंतला ने गांधर्व विवाह की विधि से कल्याण को प्राप्त कर वह अपने अनुरूप पति की हाथी पड़ी, फिर भी मेरा मन निश्चिंत नहीं है। प्रियंवदा, कथम इव, क्यों? अनुसुईया, अद्य स राजऋषि इष्ट परिसमाप्त्या ऋषि भी विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतःपुर समागमाद इदम जन्म स्मृति न वेत्ति। आज वह राजऋषि यज्ञ की प्राण समाप्ति के बाद ऋषियों से विदाई पाकर अपने नगर में प्रविष्ट होकर अपने अंतःपुर की रमणियों से मिलने के बाद इस बेचारी शकुंतला का स्मरण करेंगे या नहीं, यही मुझे चिंता है। प्रेमवदा, अत्र तावत् विश्वस्ता भव, न हि तादृशा आकृति विशेषा गुण विहीनो भवन्ति। एतावत् पुनश्चिन्तनीयं तात तीर्थयात्रा प्रतिनिवृत्त इमं वृत्तां श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यत इति। तो इस विषय में विश्वस्त रहो, क्योंकि इस प्रकार के विशिष्ट आकृति वाले लोग गुणों से रहित नहीं होते। फिर भी यह चिंता का विषय कि तीर्थ यात्रा से लौटे हुए पिता कनु इस समाचार को सुनकर पता नहीं क्या सोचेंगे। अनुसुईया, यदि यथा मां पृथ्वी तथा अभिमतम तातस्य, यदि हमसे पूछती हो तो सामान्यतः पिता कनु को यह अभिमत ही होगा। प्रियंवदा, कथम इव, कैसे? अनुसुईया, अनुरूपस्य वरस्य कन्यका प्रतिपादनीय इति अयम तावत् प्रथमं कल्पः, तम यदि देव संपादन कृतार्थो गुरुजने। अनुसुईया कहते, कन्या को योग वर को देना चाहिए, यह पहला पक्ष होता है। और फिर यदि भाग्य स्वयं इस कार्य को बना दे तो उसके गुरुजन तो यूं ही कृतार्थ हो जाते हैं। एवं एतत् पुष्प भाजनम विलोक्य सखी औचितानि खलु बलि कर्म पर्याप्तानि कुष्मानि। यह बात तो है, पुष्प मात्र को देखकर सखी पूजा के लिए पर्याप्त फूल हम लोगों ने चुन लिए हैं। अनुसुईया, अनु शकुंतलाया अपि सौभाग्य देवता अर्चितव्या तत्परायणे अपि अवचिनुव। शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी तो पूजा करनी है, अतः और भी फूल तोड़ लें। प्रेमवदा, युज्यते, ठीक है। इति तदेव कर्म अभिनयते, यह कहकर दोनों इसी का अभिनय करती है। नेपथ्य में अयम अहम भो, अरे यह मैं हूँ। अनुसुईया कर्णम दत्वा, सखी अतिथि न इव निवेदितम, सखी जान पड़ता है कोई अतिथि आए हैं। प्रेमवदा, ननु उठजे सन्नीता शकुंतला, तो वहाँ कुटिया में शकुंतला तो है ही। अनुसुईया, आम अद्य पुनः असन्नीता हृदयेन तेनि भवतु एतावद्भि कुसुमै प्रयोजनम। हाँ है तो, पर वह आज मन से वहाँ नहीं है, इसलिए अब रहने दो, इतने ही फूलों से कार्य हो जाएगा। पुनः नेपथ्य में आम कथम अतिथि माम परिभवसी, ओहो तुम इस मुझ अतिथि का निरादर कर रही हो। विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा तपो निधिम वेसी न माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितो अपिशन कथाम प्रमत्त प्रथम कृताम इव। अन्वय, अनन्य मानसा यम
विचिन्तयन्ति उपस्थितं मां तपोनिधिं न वेत्सि स प्रमत्त प्रथम कृता कथाम इव बोधितो सन अपि त्वां न स्मरिष्यति। एकाग्र मन में से जिसका चिंतन करती हुई तू आश्रम से उपस्थित हुए मुझ तपोनिधि को नहीं देख रही हो, वह स्मरण दिलाने पर भी तुम्हें उसी प्रकार भुला देगा जिस प्रकार उन्मत्त व्यक्ति पहले कही हुई बात को स्मरण नहीं करता है। प्रियंबदा आदिक आदि तदेव समृतयन मया चिंतितम कृष्ण अभी पूजारे अपराधा शून्य हृदय शकुंतला। हाय धिक्कार, जिसकी मुझे संगाति वही हुआ। किसी पूजा के योग्य व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली शकुंतला ने अपराध कर ही दिया। अनसुईया पुनर्लोक के सामने न खलु यस्मिन कस्मिन अभी ऐसे दुर्वासा सुलभ कोपा महर्षि तथा सप्ता अविरल पाद तुरय गत्या प्रतिनिवृत्त सामने ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि ये तो सहज ही क्रुद्ध हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा हैं। इस प्रकार साफ देखकर जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए लौटे जा रहे हैं। को न हुत्वतात् प्रभति दग्धुम तद गच्छे पादयो पतित्वा निवर्ते यावद अश्यामपि अर्घ्य उदकम उपकल्पयामि। अग्नि के सिवा और कौन जला सकता है, इसलिए जाओ उनके चरणों में गिरकर उन्हें लौटा लाओ, तब तक मैं भी अर्घ्य एवं जल तैयार करती हूँ। अनसुई अच्छा प्रियंवदा प्रधान तिरस्कृतम रूपंती ठोकर ओहो आवेग स्खलितया गत्या प्रविष्टम अग्रस्ता पुष्पाजनम। ओ घबराहट में रखा जाने से मेरे हाथ के अग्रभाग से फूल की गिर पड़ी। यह है कहकर फूल नहीं करती है। अनुसुईया प्रविशकी शरीर इव कोप कश्य अनुनयम स गणाति किंच पुनः स अनुकंपितो मया। सखी मूर्तिमान क्रोध तरह वे भला किसकी विनती सुनेंगे, फिर भी मैंने उन्हें दियाद कर दिया। एतदेव तस्मै बहुतरम तत्कथ्य कथम त्वया प्रसादितः। उनसे इतना ही बहुत है तो बताओ मैं कैसे तुमने उन्हें प्रसन्न किया। अनुसुईया यदा निवृत्तुम न इच्छति तदा पादे पतित्वा विज्ञापितो मया भगवान प्रथममिति प्रेक्ष्य अविज्ञात तप प्रभावस्य दुहित जनस्य अयम अपराधो भवता मर्षितव्यमिति। जब उन्होंने लौटने की इच्छा नहीं की तब मैंने पैरों पर गिरकर उन्हें बताया कि भगवान आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली पुत्री का यह पहला अपराध जानकर इस अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। प्रियंवदा ततः तब क्या हुआ। ततः अनुसुईया ततः तेन वर्णितम न मे व्यसनम अन्यथा भवितुम अर्हति किंतु आवरण अभिज्ञान दर्शनेन तस्या शापो निवर्तिष्यति इति मंत्रयत एव अंतरित। इस प्रकार उन्हें कहा मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु आभूषण रूप पहचान के जिनको दिखाने से इसका साफ समाप्त हो जाएगा। यह कहते हुए ही वे अंतर्ध्यान हो गए। प्रेमदा सत्यम इदानीं समाश्वसितुम अस्ति तेन राजर्षिणां संप्रस्थित तेन आत्मनो नाम अंगुलिकम स्मरणीयमिति शकुंतलायास्ते स्वमेव परिधापितम एष एव तस्मिन् स्वाधीन उपायो भविष्यति। अतः अब धैर्य धारण किया जा सकता है। वह राजसी जाते समय जो अपने नाम की अंकित अंगूठी शव शकुंतला को ये स्मरणार्थ है ऐसा कहकर पहना गए थे वह विद्यमान है। अतः यही उस साप की निवृत्ति का स्वाधीन उपाय होगा। अनुसुईया सखी यही देव कार्य तावदश्य निवृत्ति आवे। चलो तब तक शकुंतला देव कार्य संपन्न कर, यह कहकर दोनों घूमती हैं। प्रियंवदा लोक देखकर अनुसुईया प्रेक्षस्तावत वाम अस्त विनिहित वदना लिखित एव प्रिय सखी तद्गत्या चिंत्या आत्मानम अपि न विभावति किन्नम पुनरागतम। देखकर अनुसुईया देखो तो बाएं हाथ पर गाल रखे हुए चित्र सी बैठी प्रिय सखी शकुंतला अपने प्रियतम के ध्यान में इतनी मग्न है कि वह बेसुध वो अपने को भी नहीं जान रही तो फिर आगंतुक को कैसे जानेगी। अनुसुईया सखी द्योरेव आवयो हृदय एष वृत्तांतिष्ठतु रक्षणीया खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। सखी ये वृत्तांत तो हम दोनों के ही हृदय में रहे, स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा तो करनी है।
प्रियंवदा कस्ताव उष्णोदकेन नव मालिकाम सिंचती। भला ऐसा कौन होगा जो गर्म जल से नव मल्लिका को सींचेगा। इति उभय निष्का, यह कहकर दोनों चली जाती हैं। विस्कंबक तथा प्रवेश सुप्त उत्थित कण्व शिष्य, इसके बाद सोकर उठे कण्व के शिष्य का प्रवेश। शिष्य वेलोपलक्षणार्थमादिष्टो बहुता प्रवासा प्रतिनिवृत्तेन कण्वेन प्रकाश निर्गत अवलोक्य कियद अवशिष्ट रजन्या इति परिक्रम्य अवलोक्य हंत प्रभाता रजनी तथाई। प्रवास से लौटते हुए पूज्य कण्व ने समय का निश्चय करने के लिए मुझे आदेश दिया है, इसलिए बाहर जाकर देखूं कि कितनी रात शेष है। घूम कर देख, ओहो रात तो बीत चली है, क्योंकि यात एक तो अक्षक्रम पतिरोषधी नाम आविष्कृतो अरुण पुरस्तर एक तो अर्क तेजोदयश युगपद व्यसन उदयाभ्याम लोको नियमत ये दशांतरेषु। अन्वय एकतः औषधीनां पति अस्य क्रम याति एकतः अरुण पुरस्सर अर्कम आविष्कृत एष लोक तेजोदयश युगपद व्यसनोदयाभ्याम दशांतरेषु नियमते इव। एक ओर चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और दूसरी ओर अरुण को आगे किए सूर्य उदित हो रहा है। ये संसार दो तेजों के साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों से में नियंत्रित हो रहा है। अपिच और भी अंतरिते सस्विनी सेव कुमुदवतीयम दृष्टिम न नंद्यते संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवासा जनितानि अवलादनेन दुःखान्नूनमति मात दुर्हद्वाहन। अन्वय सस्विनी अंतरिते सा एव कुमुदवती संस्मरणीय शोभा में दृष्टिम न नंद्यति नूनम अवलादनेन इष्ट प्रवाह जनितानि दुःखानि अति मात दुर्हद्वानि भवन्ति। चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदनी अब स्मरणीय शोभा वाली होने से मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। निश्चयी स्त्रियों को अपने इष्टजन के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं। अनसुईया अपटिक्षेपेण प्रविश्य बिना पर्दा हटाए एवं नाम विषय प्रामुखस्य जनस्य न निपतितम यथा तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम इति। मुझ जैसे विषयों से विमुख व्यक्ति के सामने ऐसी बात कभी नहीं आई जैसे दुष्टता उस राजा शकुंतला के प्रति की। शिष्य यावत उपस्थिता हूं मेनाम गुरुवे निवेदयामी। चलो अब तो गुरु से निवेदन करो कि हवन का समय हो गया है। यह कहकर चला जाता है। ननु प्रभाता रजनी तथा शीघ्रम शयनम परित्यजामि अथवा लघु लघु उत्थिता किम करिष्यामि न मैं उचितेषु प्रभात करणीयसु हस्तपादं प्रसति काम इदानीं स काम भवतु येन असत्य संदेह जने प्रिय सखी सुहृदया पदम कारिता स्मृता अथवा न तस्य राजस्य अपराध दुर्वाशाशम साप खलु एष प्रवर्ति अन्यथा कथम स राजतादृशानि मंत्रिता एतावत् कालस्य वार्ता मात्रमपि न विसर्जति विचिन्त्य तदितो अभिज्ञान अंगुलीकम विसर्जयाम अथवा दुःखशीले तपस्वी जने क अभ्यर्थताम ननु सखी गामी दोष इति व्यवसायितुम अपि न पारयाम तात कण्वस्य वा प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य दुष्यंत परिणताम आपन सत्तां शकुना निवेदितुम तद अत्र इदानीं किन्नु खलु अस्माभिः करणीयम्। रात बीत गई है, अतः जल्दी ही बिस्तर छोड़ जाना चाहिए अथवा इतनी जल्दी भी उठकर मैं क्या करूंगी। प्रातःकालीन कार्यों में मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। अब कामदेव की इच्छा पूर्ण हो जिससे सरल हृदय वाली मेरी प्रिय सखी को एक झूठ बोलने वाले राजा के प्रति समर्पित कर दिया अथवा उस राजा का कोई अपराध नहीं। यह तो दुर्वासा के साप का प्रभाव है, अन्यथा कैसे वह राजसी इस प्रकार की बातें करके इतनों दिनों तक भी कोई समाचार न भेजते। सोचकर इसलिए यहाँ से अभिज्ञान के लिए अंगूठी भेज देती हूँ अथवा दुखी तपस्वियों में से किससे अंगूठी ले जाने की प्रार्थना की जाए। और फिर सके शकुंतला का यह दोष है, यह भी तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती अथवा प्रवास से लौटे पिता कणों से यह भी नहीं कह सकती कि शकुंतला का विवाह दुष्यंत से हो गया है और वह गर्भवती है,
तो फिर अब इस विषय में हमें क्या करना चाहिए।